गजब होगा। अरे भंवर सिंह, ये तुम्हारे सर में चोट, बात क्या है? जानना चाहते हो? जानना चाहते हो तो सारी बात मैं तुमसे बता रहा हूं। हो गई भारी घटना गजब की, सुनो कार मोटर गिरी बीच दरियाओं में। मर गए तेरे भैया एक्सीडेंट से। ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूं। झूठ भंवर सिंह, कहते झूठ है। मर गए तेरे भैया एक्सीडेंट से, लाश गायब हुई बीच दरियाओं में। संदीप बाबू, मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने। जैसे ही गंगा पुल पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई। उसे ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। यहाँ तक कि कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार से ही बीच दरिया में चले गए। मैं बहुत पता लगाया, लेकिन ना उनकी लाश का पता चला, ना ही अपनी मोटर कार का पता चला। मेरे पूरे परिवार भंवर सिंह, ये कैसी बातें आकर के आपने सुना दिया? अरे कह दो झूठ है भंवर सिंह, झूठ है। संदीप बाबू, जो बात सत्य है उसे मैं कैसे कह दूं कि झूठ है? ये बात सत्य है, लेकिन क्या करोगे? होनी के किसी का जोर नहीं चलता। होनी प्रबल होती है, होनी होकर रहती है। अब तो जो कुछ होना था सो हो ही गया। सबसे ज्यादा अपनी भाभी माँ को संभालो, नहीं तो ये तो रोते रोते पागल हो जाएंगी। बाबूजी, मेरी दुनिया उजड़ गई, मैं बेसहारा हो गई। क्या भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? बहू कमला रो रही है, बेटा संदीप रो रहा है। भंवर सिंह, तुम अकेले, तुम्हारे सिर में चोट। मेरा बेटा कुलदीप कहाँ है? मेरा बेटा कुलदीप कहाँ है? सेठ जी, मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था,
मदनपुर कागज मिल के आग बुझाने। जैसे ही गंगा पुल पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। यहाँ तक कि कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार से बीच दरिया में चले गए। वही बात आकर के बता दिया, इसी से सब लोग रो रहे हैं। बोझ गया दीप कुलदीप के मरने से, बोझ गया दीप कुलदीप के मरने से, इस दुनिया में कोई हमारा नहीं, लाल का अपने मुंह देख मैं ना सका। लाल का अपने मुंह देख मैं ना सका, मेरे जीवन को तो बड़े धिक्कार। मैं इतना भागा हूँ कि आज मैं अपने बेटे का मुंह तक नहीं देख सका। इस दुनिया में मेरा जीना बेकार है भगवान, इससे तो अच्छा है कि मेरी भी मौत है। बाबूजी क्या बात है बाबूजी, आप रोवत, भैया आप रोवत, भाभी रोवत, क्या बात है बाबूजी? अरे मैनेजर साहब इतना भयंकर चोट है मोर रमुआ। मैनेजर साहब, मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल के आग बुझाने। हाँ मैनेजर साहब। जैसे ही गंगा पुल पर पहुंचा, सामने ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू मोटर कार से भी दरिया में चले गए। वही बात आकर के बता दिया, इसी सब लोग रो रहे हैं। ये क्या कहा था मैनेजर साहब, गाड़ी तो खुद ही चलावत रहे। मैं ही चला रहा था। सामने से ट्रक आई, गाड़ी ट्रक से लड़ी गई, गाड़ी दरिया में चली गई। दरिया में चली गई। लेकिन तू कैसे बच गया? राहुल कुमार, संयोग की बात, संयोग अच्छा था। जिस समय अपनी मोटर कार से ट्रक का भिड़ंत हुआ, संयोग की बात देखिए, अपनी मोटर कार का फाटक खुल गया। फाटक खुल गया, मैं उसी पुल पर गिर पड़ा। कुलदीप बाबू मोटर कार सहित दरिया में चले गए। लेकिन राहुल कुमार, आज मुझे बड़ा दुख है कि हमारे कुलदीप बाबू चले गए। अरे काश आज मैं मर गया होता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन हमारे कुलदीप बाबू चले गए। अच्छा बाबा, लेकिन बेटा राहुल, अच्छा बाबा भैया है कि बाबू साहब और मैनेजर साहब पुल से गिर गए, पुल पर गिर पड़ा। लेकिन बेटा राहुल, बाबूजी बहुत सी की बातों से मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। हमका दाल ही नजर ना आई आवत। लेकिन बेटा मुझे विश्वास नहीं, बैग में मेरा सामान रखो, पैक करो, मैं मदनपुर खुद जाऊंगा और देखूंगा कि मदनपुर कागज मिल में आग कैसे लगी और मेरे बेटे का एक्सीडेंट कहाँ हुआ और कैसे हुआ। जब तक मैं पता नहीं लगाऊंगा तब तक मैं घर वापस नहीं आऊंगा। चले बाबूजी, चलो कपड़ा बेटा। पैक कर दे दी। अरे मुझे अब आंगन को किसके सहारे छोड़ दे, कौन मेरी नैया पार लगाएगा, मैं किसके सहारे रहूंगी भगवान, मैं कहाँ जाऊंगी। या भगवान, आँखी में सूरतिया तोहरी, माथे पे विपतिया आए, कहवा जाई सागर अदरिया सुजा, कहवा जाई सागर
क्या हुआ रे? अरे मैनेजर साहब, अबे हुआ जल्दी चला हमारे साथे सरकारी पताल। सरकारी पताल जाएगा साले स्वर्गलोक जाएगा। मैनेजर साहब अच्छा दी भवा की जना आप कोमा में ना आई गए। अबे साले तो यही चाहता है मैं कोमा में साले जाऊं, मैं पागल हो जाऊं, मैं मर जाऊं, यही चाहता है तू। मैनेजर साहब इतनी भयंकर चोट लगी बात है, जल्दी चला। अबे इधर देख, कहाँ चोट लगी है? चोट नहीं लगी ना? अबे मैं उसे ले गया आग बुझाने के बहाने, दरिया के किनारे गाड़ी रोक दिया और से बात लहर दिखा रहा था। जब लहर देखने लगा निकाला चाकू और उसके पेट में। अबे तेरे नहीं लगी, तू क्या देख रहा है? उसके बाद एक लात खींच के मार दिया, उसी दरिया में चला गया। उसी दरिया में तड़प तड़प अपनी जान दे दिया। उसकी मोटर कार ले गया, मैंने गांव बेच डाला और इधर आके सेठवा से बता दिया तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। अरे मैनेजर साहेब, कारनामा बहुत अच्छा करे लेकिन हमका बताई कि बहुत गलत करे। अरे तुझे बता कर क्या गलत किया हूँ रे? अरे जब हम सोई थी हम सपने में कौआ आई थी। अगर कहूँ हम सपने में कौआ आई थे कि कुलदीप के मारे वाला भंवर सिंह हैं तो हम तो आपके साथ हम हो पिलाई जाए। भंडारी लाल के चेले हो, भंडारी लाल के चेले हो सवा संभाल के सोना चाहिए। पहली बात तो सपना देखना बिल्कुल बंद कर दे। सपना देखे की बातें छोड़ा मैनेजर साहब, हफ्ता हफ्ता हमारे नींद ही नहीं आए। साले नींद नहीं आएगी तो पागल हो जाएगा, सोना भी जरूरी है। ये काम किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात ये बता, इसके घर में एक औरत इस कमला के अलावा पतली सी है, वो कौन है? अरे वही तो है सेठानी। सेठानी? अबे उसकी उम्र तो 25-26 साल, सेठ वक्त 80-85 साल है। अरे मैनेजर साहब, आप तो हमेशा कारोबार पे बिजी रहते हैं। आप एक बार सेठ के यहाँ आइए, सेठ जी अपनी दूसरी शादी किए हैं। ये दूसरी शादी है, तभी तो सेठानिया भी जवान है बे। आप कारोबार में हमेशा बिजी रहते हैं। आप समय निकालकर सेठ जी के यहाँ आइए, आप लोग आपका सेवा करूंगा। कोई बात नहीं है, मौके मिलने पर किसी दिन आ जाऊंगा। और क्या? लेकिन ये सारी बात छोड़, क्योंकि हम लोग चल करके मेल का कारोबार देखते हैं, ठीक है ना? चलो मेरे साथ चलते हैं, मेल का कारोबार देखते हैं। लेकिन मैनेजर साहब, बोल। सेठाइन आपके विषय में चर्चा करत रहे। मेरे विषय में क्या कह रही थी? पहले 100 रुपये धरा। कहाँ रखो बे? अबे बाद में दे दूंगा, बता क्या पूछ रही थी? मैनेजर साहब सेठाइन यही आपके विषय में चर्चा करत रही कि मैनेजर साहब अकेला ही 4-4 मील के कारोबार कैसे संभाला थी। ऊपर से डकैत लोग हमला करा थी तो माल को सुरक्षा कैसे करा थी। क्या बताया? हम यही बताए कि हमारे मैनेजर साहब गोली चलाओ में तनको पीछे नहीं हटते। जब रक्षा बंधन के दिन अपने भाई को गोली मार रहे साले, ये बात उससे क्यों बता दिया बे? गुंडई चटका बता। साले गुंडाई चटका रहा तो नाराज हो गई होगी, पागल कहीं का। कोई बात नहीं, वक्त आने पर सेठानी से मुलाकात किया जाएगा। इस समय चलते हैं, मील का कारोबार देखते हैं। मैनेजर साहब, मौसम है सुहाना, रोज मील का कारोबार। आज हम और आप चलते हैं बियर बार। तेरे कहने का मतलब कुलदीप के मरने की खुशी में बियर बार अटेंड करेगा। चल हम लोग बियर बार ही चलते हैं। बियर बार चलते हैं, बियर मैं लूंगा, पूरा बार आप लीजिए। साला बियर ये पिएगा पूरा बार। आधे साले बियर बार कहने का पूरी दुकान खरीद लेंगे। चल चलते हैं बियर बार, आ मेरे साथ।